हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बडिंग मरीनर्स। और आज टीएमआई यानी तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और आइए देखते हैं कि टीएमआई के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीएमआई की। टीएमआई यानी तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट 120 कैडेट्स लेती है अगस्त बैच में और फेब बैच में लेती है 40 कैडेट्स। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपकी एज 25 से कम है और 17 के अबव है, then you are fully eligible to apply in TMI DNS। अगर आपकी PCM परसेंटेज 60% है और मैथ्स में 10th और 12th में 50% आप लेके आ रखे हो, then you are fully eligible। अभी हम बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको एडमिशंस पे आना होगा, देन यहां आपको एडमिशंस पे क्लिक करना होगा। देन जब आप एडमिशंस पे क्लिक करोगे देन यू विल रीच दिस पेज। अब इस पेज पे पहुंच के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, बीटेक, डीएनएस एंड ऑल, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। आपको क्लिक करना है डीएनएस पे। देन जैसे ही आप डीएनएस पे क्लिक करोगे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको पहले लॉगिन करना होगा और आपकी ईमेल आईडी आपको वैलिडेट करनी होगी। अब क्योंकि मैंने अपनी आईडी पहले से ही वैलिडेट करती है तो हम डायरेक्ट चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो यहां से अपना टीएमआई का फॉर्म स्टार्ट होता है। सबसे पहले आती है प्रेफरेंसेस, जिसमें आपको ऑलरेडी फील्ड मिलेगा डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। देन टाइटल मिस्टर मिसेस, आपका फुल नेम, लास्ट नेम। अगर आपके पास लास्ट नेम नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में लास्ट नेम नहीं है तो आप डॉट लगा सकते हैं। आपका नाम एज पर 12th मार्कशीट, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपका जेंडर, आपका ब्लड ग्रुप, हाइट एंड वेट, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी वही है जहां पे एक रेड कलर का स्टार आपको दिख जाएगा, वही डिटेल आपकी मैंडेटरी है। देन रिलीजन, कैटेगरी, आपकी ईयर्स, एज, आप कितने साल के हो। देन यहाँ पे आपको मिलेगा डू यू हैव अ पासपोर्ट। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, अप्लाइड, नॉट अप्लाइड, और अगर अप्लाई है, अगर आपके पास है पासपोर्ट अपना तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और नेक्स्ट पे पहुंच के हम जाएंगे अगली डिटेल की तरफ। यहां पे आती है एड्रेस डिटेल। सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, देन आपका एड्रेस। यहां पे आपकी फर्स्ट लाइन एड्रेस की सेकंड लाइन, देन पिन कोड। अब आपको चूज करना होगा क्या जो आपने एड्रेस फिल किया है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर हाँ तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। नो करने के बाद एक और आपको टेम्परेरी एड्रेस नाम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको फिल करना है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं आगे आपको क्या फिल करना है। अब हम जाते हैं पेरेंट्स डिटेल पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइटल चूज करना है, मिस्टर, यहाँ पे जिसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं वो लेट, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फादर का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फादर की ईमेल आईडी, फादर का ऑक्यूपेशन, देन आधार कार्ड, देन एनुअल इनकम। फिर मदर्स की डिटेल आ जाएंगी, मिसेज, मदर्स का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, मदर ऑक्यूपेशन, आधार कार्ड लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी, मदर टंग, नाउ मदर की डेट ऑफ बर्थ। अब लोकल गार्जियन, ठीक है, यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। इफ यू आर हैविंग अ लोकल गार्जियन देयर देन यू कैन डू यस। यहाँ पे फिर उसकी डिटेल एंड क्या रिलेशनशिप है उसके साथ, वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको आता है एजुकेशन डिटेल पे। यहाँ पे आपको 10th की डिटेल आपकी फिल करनी होंगी, आपके स्कूल का नाम, आपका बोर्ड कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आपको फिल करना है आपका सर्टिफिकेट नंबर। ओके, मार्किंग स्कीम, देन आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भर देनी है, आपके कितने मार्क्स आए थे, सेम ये इंग्लिश के लिए है। नाउ आपका 12th का रिजल्ट। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैडेट्स का अवेटेड है तो यहाँ पे मैंने अवेटेड डाल रखा है, ठीक है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ चुका है और आप ड्रॉपर हैं तो आप वो चीज यहाँ फिल कर सकते हैं। 12th की डिटेल, यहाँ पे 12th का नाम, आपका जो भी बोर्ड का नाम रहेगा, आपका जो भी स्कूल का नाम रहेगा। देन अगर आपने अवेटेड किया तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी। अगर आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। अब थोड़ी स्कूल की डिटेल्स यहाँ पे टीएमआई वालों ने पूछी है, ठीक है। 12th का आपका स्कूल की कंट्री इंडिया, ओके,
स्टेट कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, सिटी कौन सी थी, स्कूल कहाँ पे था, वहाँ का पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है स्कूल का या ईमेल आईडी नहीं है आपके पास, तो आप सिंपल एक डैश लगा के यहाँ पे छोड़ सकते हैं। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मैंने यहाँ पे नो करके रखा हुआ है। आपका IMCT एप्लीकेशन नंबर, IMCT का फॉर्म आपने फिल कर रखा होगा तो आपको उसका IMCT एप्लीकेशन नंबर यहाँ फिल करना है। लेकिन अगर आपने IMCT का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया तो आपको सबसे पहले जाके अपना IMCT का फॉर्म फिल करना है। अब क्या आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है? इफ यस तो यहाँ पे आपको यस फिल करना है, अगर नहीं है तो नो फिल करके आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड हम पहुंच जाएंगे फिर अगले स्टेप पे। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपसे पूछी गई है आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज की डिटेल। अब आपने अगर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट लिया है तो आपको वहां पे मंथ, ईयर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या थी, लेवल क्या था पार्टिसिपेशन का, लाइक स्कूल लेवल, सिटी, स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल, आपकी क्या पोजीशन आई, फर्स्ट आए थे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं या वट एवर इट इज। ठीक है, अभी ये डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है, बिकॉज मैंने यहाँ पे फिल नहीं की, एज इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं। फिर आपके पास एक और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ से पूछी गई हैं। पहली चीज आपसे यहाँ से हॉबीज पूछी गई है, दूसरी चीज स्ट्रेंथ, फिर वीकनेसेस, दीज थिंग्स आर मैंडेटरी। देन आप TMI की फीस कैसे भरोगे, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली TMI के बारे में, देन आप TMI क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो कुछ जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं। सो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से फिल करना, बिकॉज हो सकता है कि TMI के इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं एंड अगर ये मिसमैच किए तो हो सकता है आपका इंटरव्यू खराब जाए। सो इसलिए इन डिटेल्स को आपको ध्यान से फिल करना है। अभी जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड की तरफ। यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है जो कि सिर्फ JPG में होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज 1 MB। 10th की मार्कशीट जो कि सिर्फ और सिर्फ PDF में होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज 1 MB। आधार कार्ड, इट इज नॉट मैंडेटरी हेयर। फिर यहाँ पे TC पूछी गई है, जो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी। फिर जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे डिक्लेरेशन पार्ट पे। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। देन बाकी सारी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल्ड होंगी। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, अगर आपने अपनी फॉर्म फिल कर दी है कंप्लीट और आप चेक करना चाहते हैं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करके। एज आई एम टेकिंग दिस एज अ डेमो तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल मिलेगी। यहाँ पे तो जिस भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है, इसकी फीस की बात करते हैं तो 800 रुपये TMI के फॉर्म की फीस है। देन आपको यहाँ से पेमेंट करना है, पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो TMI में जाना और प्रिपेयर करना चाहते हो अपने आप को DNS के लिए और ज्वाइन करना चाहते हो मर्चेंट नेवी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए एंड बडिंग मरीनर्स आपको प्रोवाइड करेगा फुल गाइडेंस एंड आपको हेल्प करेगा आपके ड्रीम करियर को अचीव करने के लिए। थैंक यू।